टू पैरेलल प्लेट विद डाइलेक्ट्रिकल प्लेस बिटवीन द प्लेट इज शो इन द फिगर K1 K2 K3 ऐसा डाला है इसमें। इसकी थिकनेस है T1 T2 T3 और ये x और y, मतलब यहाँ पे एक के बाद सीरीज में लगा है फिगर। द रिजल्टेंट कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर विल बी, कैपेसिटर की आपको सिंपल सी एक बात बताना चाहता हूँ, कैपेसिटर की कैपेसिटी यहाँ पे निकालनी नहीं है, नहीं एक थिकनेस दी वाला बेटा, ओके T1 T2 T3 और डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है। टू पैरेलल प्लेट वी शो इन द फिगर द रिजल्टेंट कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर विल बी, कैपेसिटर की कैपेसिटी निकाली है। चलिए कोई बात नहीं है सर, चलेगा। चलो तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे लगता है कि पोटेंशियल निकाल सकता हूँ मैं। पोटेंशियल कैसे निकाले सर? पोटेंशियल का एक फार्मूला होता है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, V अपॉन डी, डी इज द डिस्टेंस, तो यहाँ पे V अपॉन टी रख सकता हूँ। तो V इज इक्वल टू E इंटू टी। ये बात समझ में आ गई बेटा? देखो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है E इज इक्वल टू V बाई डी। मैंने बोला D मतलब डिस्टेंस है, यहाँ थिकनेस दिया वाला बस, तो मुझे V चाहिए था E इंटू टी। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर की कैपेसिटी जो होती है Q बाई V होती है, मुझे V निकालना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, ऑल इज वेल, कोई टेंशन नहीं होगा मेरे बच्चे को। चलिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक फार्मूला बेटा Q अपॉन, है ना, यहाँ पे सिंपल सा A एप्सिलॉन नॉट एक फार्मूला है, वो फार्मूला याद रखते हैं। चलिए अब मुझे यहाँ पे V के लिए लड़ाई चालू है। ऐसे कितने E1 T1, देखो पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर की, है ना, E2 V T2, यहाँ पे E3 T3, लेकिन डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट होने के कारण E1 K1 डालना पड़ेगा, राइट है ना बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड को डाइलेक्ट्रिकल मीडियम डालने से रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। रिडक्शन होगा, क्यों होता है? क्योंकि देखो कैपेसिटर अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज ऐसे है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती है, बट मटेरियल डालने के कारण इंडक्शन होता है और इसमें क्या होता है? रिडक्शन होता है मेरे बच्चे। ये देखो ये नॉट ई, तो रिडक्शन होता है, इसलिए 1/K1 डिवाइड करना मतलब कुछ कम करना, समझे क्या आप? ओके T1, यहाँ पे E2, यहाँ K2 T2, यहाँ पे E3 K3 T3, राइट है बच्चों? उम्मीद कर रहे हैं कि सबको समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे मेन एक चीज़ पता होनी चाहिए सर, रिजल्टेंट कैपेसिटी विल बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो थिकनेस E कॉमन निकालना पड़ेगा मुझे को, क्योंकि E1 E2 E3 ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, यहाँ पे E कॉमन निकाल सकता हूँ क्योंकि E कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड मैं जो अप्लाई कर रहा हूँ। तो बचा है मेरे पास सर T1 K1 T2 K2 T3 K3 और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला मेरे पास है भाई, तो इसीलिए मैं V इज इक्वल टू डाल सकता हूँ यहाँ पे, V इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दे A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे T1 K1 T2 K2 T3 K3, समझ में आ गया? अब कैपेसिटर की कैपेसिटी Q अपॉन Q स्मॉल q, क्योंकि ये स्मॉल q ही डालना पड़ेगा, ठीक है। ये फार्मूला मैंने जानबूझकर अबाउट यूर नॉलेज की दिया था, लेकिन यहाँ पे Q अपॉन V, तो Q एज इट इज़, V का फार्मूला K A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे T1 K1 T2 K2 T3 K3, तो यहाँ क्या हो सकता है सर? Q कैंसल, तो C इज इक्वल टू, ये डिवाइड का डिवाइड न्यूमरेटर चला जाएगा, बचा है मेरे पास T1 K1 T2 K2 T3 K3, ठीक है। देखो भला ये एप्सिलॉन नॉट T1 K1 T2 K2, मुझे डी ऑप्शन दिख रहा है क्या? देखो ये डी ऑप्शन इज करेक्ट है।